टेंट है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में रिवीजन भी करेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाल ही में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, अनुराग गर्ग को। अनुराग गर्ग को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। और देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए नया मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी की जगह लेने वाले हैं? तो देखिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। संतोष कश्यप, इन्हें भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ये चाओबा देवी का स्थान लेंगे। कश्यप के पास लगभग 1 दशक का कोचिंग अनुभव है। अगला प्रश्न है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हॉकी के खिलाफ रोमांचक फाइनल में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो यह जीता है हॉकी पंजाब ने। किसने? हॉकी पंजाब ने। देखिए, हॉकी पंजाब ने 2024 की 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। उत्तर प्रदेश हॉकी को रोमांचक फाइनल में हराया गया। 3-3 से समाप्त हुआ और शूट आउट 4-3 से तय हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कौन है? ये है मनु भाकर। इन्होंने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे, मनु भाकर ने। देखिए, पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इन्होंने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। किनकी? मनु भाकर। इन्होंने दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। किस विधानसभा क्षेत्र में 80.14% का मतदान हुआ है? तो किश्तवाड़ में। कहाँ पर? किश्तवाड़ में। देखिए और जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में एक दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव में 60.65% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया, जिसमें 90 में से 24 निर्वाचन क्षेत्रों में अभी मतदान हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिए, 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन का जो कुल बजट है 2104 के आसपास इतने करोड़ रुपए इसका बजट है, जिसमें अंतरिक्ष यान का विकास, 2 LVM-3 लॉन्च, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण शामिल हैं। कैबिनेट के साथ ही शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन विकास योजना को भी स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया द्वारा उच्च लागत के कारण 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हटने के बाद कौन सा देश अब मेजबानी करेगा? वह करेगा स्कॉटलैंड। कौन करेगा? स्कॉटलैंड। देखिए, स्कॉटलैंड अपनी सरकार द्वारा समर्थित ग्लासगो में 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार हो गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिए, 12,554 करोड़। केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इस वर्ष अब तक विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 राज्यों को उनकी अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए और मजबूती की मदद के लिए 890.60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आंसर बताइएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बारे में आप सुन रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर दोनों कथन सही है। डिस्कस कर लेते हैं। इस अवधारणा में यह परिकल्पना की गई है कि सभी राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे।
और दूसरी बात है इसमें कि भारत में 1951 और 1967 के बीच राज्य विधानसभाओं और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। ठीक है, उस समय एक साथ चुनाव हुए थे ना, तो वही अवधारणा को वापस लेकर आने की ये बात कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 2। और जान लेते हैं। देखिए एक साथ चुनाव की अवधारणा, एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे का सिद्धांत सभी राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों के समन्वय की वकालत करना है, जिससे उन्हें एक साथ आयोजित किया जा सके। तो ये वाला तो सही है। और 1951 से 1967 तक भारत ने लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए थे। पहले भी पूर्व में 1951 से 67 तक ऐसा हो चुका है। ठीक है, ऐसा पहले हो चुका है कि एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बार भी इस तरह से करने की कोशिश करेंगे और ये फिक्स कर दिया जाएगा फिर इसको एक ही बार में कि एक राष्ट्र और एक ही चुनाव होंगे। ठीक है, वापस यह कदम उठाने की पहल की गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसे देश में पहले भी हो चुका है। और उस समय तो संसाधन भी कम थे, अब तो इंटरनेट का ज़माना है। ठीक है, चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बताइएगा। हाल ही में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? अनुराग गर्ग को नियुक्त किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है संतोष कश्यप को, जो चाओबा देवी की जगह लेंगे। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। उत्तर प्रदेश हॉकी के खिलाफ रोमांचक फाइनल में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हॉकी पंजाब ने। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मनु भाकर को। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक रहा है। किस विधानसभा क्षेत्र में 80.14 मतदान हुआ? किशतवाड़ में। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 2104.06 करोड़। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया द्वारा उच्च लागत के कारण 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हटने के बाद कौन सा देश मेजबानी करेगा? स्कॉटलैंड करेगा। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 12,554 करोड़। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, इसमें से क्या विचार सही होंगे? तो ये दोनों सही है कि इस अवधारणा में यह परिकल्पना की गई है कि सभी राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ आयोजित करवाएंगे। और ये पहले भी हो चुका है 1951 से 67 के बीच में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा दोनों के एक साथ चुनाव पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। चलिए ये थे सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कवर कर लिए। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए। क्वेश्चन है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।